हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 10 पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 10.4। लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन है K1, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पे। ये ए पार्ट है और ए पार्ट में आपको पूछा गया है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। आपको एरिया बताना है स्क्वायर का। उस स्क्वायर की साइड आपको दी गई है 3.2 मीटर। तो उसका एरिया क्या होगा? तो आपको बता दें कि जो एरिया होता है स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला आपका होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे हमें साइड दी गई है 3.2, तो आप साइड की जगह लगाएंगे 3.2 इंटू 3.2। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आएगा 10.24 और यूनिट हमारे हैं मीटर। और याद रखिए, जब भी हमारा एरिया हमने फाइंड करना होता है, जो यूनिट होते हैं उनके साथ हमेशा क्या आता है? उसकी पावर में स्क्वायर आता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए बी पार्ट में आपको पूछा गया है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल जिसकी लेंथ कितनी है 6.5 और ब्रेड्थ है उसकी 2.8 मीटर। तो आपको पता होगा कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, अगर लेंथ और ब्रेड्थ गिवन हो तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे आपने 6.5 को 2.8 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 18.2 और साथ में आपको यूनिट देख सकते हैं, मीटर में है तो मीटर, और एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इनकी पावर में आएगा स्क्वायर। तो ये आपका K1 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए K2 क्वेश्चन आपको बोला गया है 4 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 मीटर ईच। 4 स्क्वायर्स हैं, हर एक स्क्वायर की साइड 1 मीटर है, मीन्स वो सेम ही एरिया कवर कर रहे हैं 4 के 4 स्क्वायर। वो कट रहे हैं 4 कॉर्नर, जो कोने हैं, लेकिन किसके कोने हैं? एक बिगर स्क्वायर है उसके 4 कॉर्नर से वो उसको उनको काट रहे हैं। और जो बिगर स्क्वायर है उसकी साइड आपको दी गई है 4 मीटर। आपको बताना है कि जब आप ये 4 स्क्वायर काट देते हैं उस स्क्वायर में से, तो आपको जो पीछे रिमेनिंग पोर्शन है बिगर स्क्वायर का, उसका एरिया कितना है? जो काटने के बाद जो बच के है उसका एरिया कितना है? तो चलो हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ड्रा कर दिया आपका। इसकी स्क्वायर की साइड कितनी है? 4 मीटर है। और ये छोटे छोटे स्क्वायर जिनकी साइड 1 मीटर है, वो हर एक कॉर्नर जो कोने हैं आपके स्क्वायर के चारों, यहाँ से हमने क्या करने हैं? काटने हैं। ठीक है, तो हमें पता साइड जो है बिगर स्क्वायर की वो दी गई है 4 मीटर है। तो एरिया बिगर स्क्वायर का क्या होगा? साइड इंटू साइड। साइड है आपकी कितनी? 4, 4 इंटू 4, 4 4 16, यूनिट है आपके मीटर, और ये आ गया आपका स्क्वायर। अब आपकी बात आती है उस स्क्वायर की जो छोटे कॉर्नर, आपने क्या करना है? बड़े स्क्वायर का एरिया निकालना है और उसमें से माइनस कर देना है ये जो 4 स्क्वायर है ना, इनका एरिया। आपको पता होगा इन चारों की अगर साइड इक्वल है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। आप किसी एक स्क्वायर का क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे, उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 के 4 जो स्क्वायर्स हैं आपके, उनका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो साइड है, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितनी दी गई है? 1 मीटर। देयरफॉर एरिया, एरिया स्मॉलर स्क्वायर का कितना होगा? साइड इंटू साइड मीन्स 1 इंटू 1, ये आपका हो गया 1 मीटर और स्क्वायर। लेकिन कितने हैं? 4 हैं, ये तो हमने एक का निकाला। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 स्मॉल स्क्वायर्स। 4 है ना, तो वो उनका कितना होगा? 4 इंटू ए का कितना था? 1, तो 4 का कितना होगा? 4 इंटू 1 मीन्स 4 मीटर स्क्वायर। तो आपको पूछा गया है जब इनको काट देंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो इनको काटने के बाद जो पीछे एरिया बच जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा किसका? बिगर स्क्वायर का, उसका एरिया कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? आप बड़े स्क्वायर के जो एरिया था, बड़ा स्क्वायर का एरिया हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया, वो कितना था? 60 मीटर स्क्वायर। माइनस कर दीजिए उसमें से छोटे स्क्वायर का एरिया, तो 60 माइनस 4 दैट इज 12, और ये आपका यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं रिमेनिंग पोर्शन किसका? बिगर स्क्वायर का। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन आपको लेंथ और ब्रेथ बताएगी है एक रेक्टेंगल की। आप रेक्टेंगल ले लीजिए एक, उसकी आपको लेंथ बोलेगी है 40 मीटर है, और उसकी जो ब्रेथ है वो है आपकी 30 मीटर। इफ़ इट हैज़ अनदर रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 34 मीटर 24 मीटर इनसाइड इट, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ भी हमें बताई है। तो जो एक और रेक्टेंगल है उसकी लेंथ आपकी 34 मीटर है और आपकी जो ब्रेथ है वो है 24 मीटर। दोनों रेक्टेंगल की बताई गई हैं हमें डायमेंशन। आपने बताना है एरिया बिटवीन द 2 रेक्टेंगल, इन दोनों रेक्टेंगल के बीच का जो एरिया है वो बताना है। तो आप क्या करेंगे? पूरे यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से इसका एरिया जो है वो माइनस कर देंगे, तो इनके बीच का एरिया जो है वो आपका फाइंड हो जाएगा। तो
तो आप इनको बिगर स्मॉलर रेक्टेंगल करके ले लीजिए। तो इन केस ऑफ पहले लेते हैं बिगर रेक्टेंगल, क्योंकि एक छोटा है वो अंदर वाला है। तो जब बिगर रेक्टेंगल का केस है तो उस केस में देखिए लेंथ आपको दी गई है 40 मीटर, ब्रेड्थ जो है आपकी 30 मीटर। तो एरिया, इस केस में एरिया क्या होगा, अभी भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 40 इंटू 30, वो आपका हो जाएगा 1200 और यूनिट है आपके मीटर स्क्वायर। अब किसका केस आ रहा है, अब आ रहा है आपका स्मॉलर रेक्टेंगल जो बड़े रेक्टेंगल के अंदर है। इस केस में देखिए लेंथ आपकी 34 है और ब्रेड्थ है आपकी 24। इस केस में आपकी लेंथ है 34 मीटर और ब्रेड्थ है आपकी 24 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया आपका आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 34 इंटू 24। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका आ जाएगा 816 यूनिट है आपके मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना था एरिया बिटवीन द टू रेक्टेंगल, देयरफॉर जो हमने फाइंड करना है एरिया बिटवीन द टू रेक्टेंगल्स, दोनों रेक्टेंगल्स के बीच का जो एरिया है वो कितना है, इक्वल्स टू बड़े के एरिया में से माइनस कर दीजिए छोटे का एरिया, तो वो आपका आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन दिया गया है S1 कि जो लेंथ है एक रेक्टेंगल की, जो लेंथ है वो डबल है ब्रेड्थ के, ठीक है, मीन्स ब्रेड्थ अगर B ले रहे हैं आप, ठीक है, तो जो लेंथ है उसकी वो उसकी ट्वाइस है, डबल है। डबल है मीन्स अगर ये B है तो वो 2B है, अगर ये 2 है तो 2 2 से ये 4 है, वो उसका डबल दिया गया है। और एक और कंडीशन आपको यहाँ पे दी गई है, आपको पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का यहाँ पे गिवन दिया गया है क्वेश्चन में वो है आपका 40 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है, लेकिन उसके लिए आप लेंथ ब्रेड्थ दोनों क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। यूज करेंगे हम पेरीमीटर का फॉर्मूला, हमें पता है पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू, ये भी पेरीमीटर है, इक्वेट करेंगे। यहाँ से देखिए लेंथ जो थी वो 2 टाइम ब्रेड्थ है, इस ब्रेड्थ को हमने छोटा b लिया हुआ और जो 2 था ये 40 के नीचे डिवाइड में जाएगा, ये हो गया आपका 20। 2b प्लस b कितना हो गया 3b इक्वल्स टू 20। यहाँ से आपका आ गया 20/3, किसकी वैल्यू आ गई आपकी b की, मीन ब्रेड्थ जो है वो आपकी 20/3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेंथ की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर हमारी लेंथ जो थी वो क्या होगी, लेंथ है जो 2 टाइम ब्रेड्थ है, मीन्स 2 इंटू 20/3 दैट इज 40/3 मीटर, लेंथ भी आ गई। आपने फाइंड करना था इसका एरिया, तो एरिया आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपकी 40 है, ब्रेड्थ आपकी 20 है, दोनों के नीचे क्या है 3। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 800 और नीचे 3 इंटू 3 9, ठीक है, डिवाइड करने पे ये होगा नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एरिया रेक्टेंगल अगर आपको पेरीमीटर गिवन दिया गया हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं S2 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, आपको इसका एरिया फाइंड करना। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ, ये आपका स्क्वायर बन रहा है यहाँ तक, तो आप एक स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए और जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका बन रहा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए, स्क्वायर का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया करेंगे तो आपका एरिया हो जाएगा गिवन फिगर का। तो आपको पूछा गया है यहाँ पे एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड इंटू साइड मीन्स 8 इंटू 8, ये आ गया स्क्वायर का, प्लस लगाइए साथ में आपका आएगा किसका रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आप देख सकते हैं लेंथ कितनी है 24 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है आपकी 10, तो ये आपका 8 8 64, 24 इंटू 10 240। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ये आपका आ जाएगा 304। साथ में देखिए यूनिट क्या है, यूनिट है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर लिख के आप साथ में क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। उसी तरह यहाँ पे S3 क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, आपको एरिया निकालना है इस फिगर का। आप देख सकते हैं ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेड्थ है, ये भी आपका रेक्टेंगल बन रहा है। उसी तरह ये भी आपका रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी देखिए लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इसकी 1 सेंटीमीटर गिवन दी गई है, ये दोनों रेक्टेंगल हैं। तो इस केस में भी S3 के केस में भी आप लिखोगे कि एरिया ऑफ गिवन फिगर
वो दोनों रेक्टेंगल, ऊपर के केस में हमारे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपका स्क्वायर बना था, साथ में रेक्टेंगल बना था, यहाँ पे दोनों के दोनों स्क्वायर हैं, सॉरी रेक्टेंगल हैं, तो रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पहला ये आ गया 9 × 3 प्लस दूसरा क्या था 9 × 1, ठीक है, क्योंकि इस केस में आपकी लेंथ और ब्रेड्थ थी, ये आपकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है। 9 × 3 = 27 प्लस 9 × 1 = 9, 27 प्लस जब आप 9 करेंगे ये आपका 36 आ जाएगा, साथ में यूनिट है सेंटीमीटर और साथ में आ गया स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन आ गया S3 क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका दिया गया है S4 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फिगर दी गई है, यहाँ पे ग्रीन कलर के और रेड कलर के स्क्वायर्स और रेक्टेंगल बन रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के तो सारे ही सारे स्क्वायर्स हैं और जो रेड कलर के हैं वो आपके क्या हैं, रेक्टेंगल्स हैं। और आपको अगर साइड जो है हर एक स्मॉल स्क्वायर की वो 2.5 है, ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, जैसे कि हमने क्वेश्चन भी किया था सेकंड वाला, ये सेम वैसा ही लग रहा है, ये भी 2.5 है स्मॉल स्क्वायर्स की, ठीक है। और दैट ऑफ बिग ग्रीन स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, बड़े वाले स्क्वायर की साइड जो है 8 सेंटीमीटर है। तो आपको आंसर देने हैं, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द रेड कलर रीजन। रेड कलर रीजन क्या टोटल एरिया क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे 2 रेक्टेंगल हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 रेक्टेंगल हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अगर 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये लेंथ इसकी 8, और अगर ये 2.5 है ये भी 2.5 है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ आ गई, ये आपकी आ गई इसकी, अगर इसकी ये है तो इसकी भी ये होगी, ठीक है। मीन्स लेंथ जो इस केस में आप देख सकते हैं ये 8 है ना, ये भी 8 है, ये दोनों रेक्टेंगल की जो लेंथ है वही साइड है आपकी स्क्वायर की, ठीक है। और विड्थ का केस आ गया, जो छोटे स्क्वायर की साइड है वही विड्थ है इनकी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 8 है और ये 2.4 है, तो ये 4 रेक्टेंगल जो है इनका एरिया सभी का सेम है। तो आप क्या करेंगे, रेड कलर की बात चल रही है ए पार्ट के लिए, वो आपका आएगा एरिया ऑफ रेड कलर्ड रीजन, जो आपको रेड कलर का रीजन है उसका एरिया आपका आएगा 4 टाइम, क्योंकि ये 4 हैं, 1 2 3 4 और सभी का एरिया सेम ही है, सेम साइड है। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन 8 × 2.5, ये आपका आ जाएगा 4 इंटू, जब आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है, ये आपका 20 आ गया। 20 × 4 दैट इज 80, यूनिट आपके कौन से हैं, सेंटीमीटर हैं, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका ए पार्ट आ गया। अब टोटल एरिया पूछा है ग्रीन कलर रीजन का। अब ग्रीन कलर रीजन में एक तो स्क्वायर ये आ गए 4, इनका सेम ही होगा, आप 4 टाइम करेंगे तो आ जाएगा, एक आ गया अंदर वाला। तो जो आपका बी पार्ट में पूछा है टोटल जो एरिया ऑफ ग्रीन कलर्ड रीजन, तो उसके केस में क्या आएगा, 4 के 4 जो स्क्वायर हैं उनका एरिया सेम होगा, दैट इज 4, और ब्रैकेट में आएगा साइड इंटू साइड 2.5 × 2.5 प्लस एक स्क्वायर है आपका, उसकी साइड है 8 मीन्स 8 × 8 साइड इंटू साइड, 2.5 × 2.5 आपका 6.25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ 4 के साथ, प्लस 8 8 × 64, जब आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 को, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 25.00 आएगा, जो कि हम लिखते नहीं हैं, प्लस ये आपका 64 हो गया, ये आपका टोटल आ गया 89 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ए और बी पार्ट का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आपका पूछा सी पार्ट में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्या ये जो आपको ये पता है रेक्टेंगल का एरिया है और ये आपका स्क्वायर का एरिया है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितनी है। तो डिफरेंस इसमें कैसे करेंगे, जो स्क्वायर वाला एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें से आप माइनस कर दीजिए रेक्टेंगल वाला एरिया, 89 माइनस 80, ये आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका S5 क्वेश्चन है, एक चेस बोर्ड है, वो किसकी फॉर्म में है आपको दिख रही है, यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में है, ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, इसकी साइड इस स्क्वायर की आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर, जो कि फिगर में शो किया गया। आपको बताना है टोटल एरिया ऑफ ऑल द वाइट स्क्वायर्स ऑन द बोर्ड, जितने भी वाइट स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, आपको उनका टोटल एरिया बताना है। तो सबसे पहली बात, ये टोटल नंबर जो है ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स वो कितने हैं, तो आप एक काम कीजिए, टोटल नंबर ऑफ जो वाइट स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं। वाइट स्क्वायर्स आप काउंट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपके टोटल सारे 64 हैं, और वाइट वाले हाफ होंगे और ब्लैक वाले हाफ होंगे, तो 64 का हाफ कितना हो गया 32। आपको 32 वाइट स्क्वायर का एरिया निकालना, तो आपका
एक का एरिया कितना होगा, पहले साइड, साइड ऑफ वाइट स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड कितनी होगी, तो ये आपका है 40, और आप देख सकते हैं ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये कितने में डिवाइड हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 40 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो एक स्क्वायर की साइड आ जाएगी, दैट इज 5 सेंटीमीटर आ गई। तो एरिया ऑफ वन वाइट स्क्वायर, एक वाइट स्क्वायर का एरिया कितना होगा, स्क्वायर है, साइड इंटू साइड, 5 इंटू 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कितने हैं टोटल, मैंने बताया था 32, तो एरिया ऑफ 32 वाइट स्क्वायर्स, तो आप क्या करेंगे 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 के साथ। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 से 50, 25 3 से 75 और 5 आपके हो गए 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया कि वाइट वाले जो स्क्वायर हैं उनका टोटल कितना एरिया कवर कर रहे हैं, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका S6 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मैप ऑफ ए पाथ इज एज शोन इन द डायग्राम। ये आपको डायग्राम दी गई है, यहाँ पे आपको किसी रास्ते का मैप शो किया गया है। इफ द कॉस्ट ऑफ लेइंग ए रोड पर यूनिट मीटर स्क्वायर इज 18,000, अगर इस रास्ते पे रोड बनाना है 1 मीटर स्क्वायर का रुपीज़ 18,000 लगता है, तो आपको बताना है कि इसका पूरे का कितना होगा। तो पहले आप इसका पूरे का एरिया निकालिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी विड्थ 6 मीटर है, लेंथ इसकी 11 मीटर है। उसी तरह ये भी रेक्टेंगल है, इसकी हाइट विड्थ जो आप बोल सकते हैं 10 मीटर है, और इसकी लेंथ कितनी होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 6.5 प्लस 5 ये आपका 11.5 है टोटल। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 11.5, कैसे पता चला, ये 6.5 है, ये 5 है, और ये भी आपका रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 12 मीटर और विड्थ है आपकी कितनी 5 मीटर। तो 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो आप पहले निकालेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ पाथ कितना है, उस रास्ते का टोटल एरिया निकालना है। तीनों रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इस केस में आप तीनों रेक्टेंगल का कैसे निकालेंगे, एक है आपका 12 इंटू 5 लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर आएगा ऐड, दूसरा है 11.5 इंटू 10, 11.5 इंटू 10, प्लस थर्ड है आपका 11 इंटू 6, 11 इंटू 6, 12 5 60, प्लस ये आपका करेंगे 115, 11 6 66, 126 प्लस 115, तो ये आपका आ गया 241 मीटर स्क्वायर की टोटल एरिया आ गया आपका किसका, रोड का। अब आपको क्या चाहिए, कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ लेइंग, अगर आपने बनाना है 1 मीटर स्क्वायर तो उसका है ₹18,000। तो आपका टोटल है कितना पाथ, कॉस्ट ऑफ लेइंग 241 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 18,000 मल्टीप्लाई 241। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका टोटल आ जाएगा 4,338, और साथ में ये 3 0 भी, इतना आ जाएगा टोटल आपका। ठीक है, 43,38,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा। इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है 10.4 वो भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।